हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अप्रैल 2022 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। और यहाँ जिस राशि के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं वो है धनु राशि यानी सजिटेरियंस। तो देखते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2022। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और रीडिंग को पॉजिटिव होके देखिएगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव अफर्मेशन लोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए इजीली आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे धनु राशि की आपकी प्रेजेंट एनर्जीज आपकी लव लाइफ की क्या है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, रोमांटिक लाइफ की, करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइस, प्लीज। ओके, वी हैव अटैचमेंट नंबर 5। धनुराशि, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक तो नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोग यहाँ सेपरेशन में हैं, पहले लोग जिनकी बात कर रही हूँ, और वो अपने पास्ट लवर को या पुरानी मेमोरीज को भुला नहीं पाए हैं। ठीक है, और वो अभी भी उन मेमोरीज में हैं, उन फ्लैशबैक्स में हैं, उस जगह पे ही अटके हुए हैं, स्टक हैं किसी रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार बार कुछ चीज़ें उन्हें पीछे की तरफ पुल कर लेती हैं। ठीक है, मे बी आपके पास कोई रिलेशनशिप का ऑफर है, लेकिन क्योंकि आप उसमें इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है और आप उससे अपने अटैचमेंट्स ख़त्म नहीं कर पाए हो अब तक। मुझे ये भी लग रहा है 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मे बी किसी ने आपको चीट किया है, मे बी किसी ने आपको जो उसने बोला था वो चीज़ें नहीं निभाई हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आप उसके लिए बहुत अच्छे थे। अगर आप मैरिड हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस मैरिज से, या अगर आप उस मैरिज अपने लाइफ पार्टनर को सोच करके रीडिंग देख रहे हो, तभी मैं आपके लिए ये बात कह रही हूँ कि तो आपको ये लग रहा है कि इस मैरिज से आपको जो उम्मीदें थी, इस मैरिज में जो आप सपने लेके आए थे, वो शायद फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो मुझे सिंगल वाले वाइब्स यहाँ कम आ रहे हैं, बिकॉज अटैचमेंट्स, किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट वाले वाइब्स ही दे रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो आप अपने लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप से एक अटैचमेंट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो आप उस पार्टनर से अटैचमेंट फील कर रहे हो सकते हो कि वो नहीं है तो इसका मतलब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। ये कार्ड बहुत डार्क एनर्जी वाला है। डेफिनेटली धनुराशि यहाँ पे सिंगल वाइफ्स कम आ रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, और कमिटेड और मैरिड वाइफ्स ही आ रहे हैं। और उसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुरानी चीज़ों के लिए रोया धोया जा रहा है, अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं है। ठीक है, या फिर कोई धोखा, चीटिंग मिली है तो उस पर ध्यान है। नाउ लेट्स चेक कि अप्रैल के महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। अप्रैल के महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा, क्या चेंज आएगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। अरे वाह, एप्रिसिएशन नंबर 15। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल के महीने में जो आप अटैचमेंट्स फील कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी पर्सन को लेकर के आप अटैचमेंट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल के महीने में आप उस पर्सन को जाके बताओ, उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करो। ठीक है, कि तुम्हारे बिना, अगर सेपरेशन में होगी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था। आप देखो कि दोनों फीमेल एनर्जीज हैं। एक में उसने मास्क पकड़ रखा है, जैसे कि उसने कुछ छुपाया हो किसी से। ठीक है, वो मास्क हटा के कह रही है कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ठीक है, और वो उस मास्क को कंटिन्यूसली देख भी रही है, और इसके हाथ में रोज़ है। तो मे बी आपको ये रियलाइजेशंस हो जाएं एट प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जीज हैं, अप्रैल तक आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि अगर आपको
ये आपको मुझे नहीं पता, शायद कैमरे में मैं दिखा पाऊँ कि यहाँ पे ये ना बेड़ियों से यहाँ पे बंधी हुई है। तो अगर उसको ये बंधाव ख़त्म करना है तो उसको खुद को कुछ इनिशिएटिव लेना होगा। तो मे बी कि आप अपने पर्सन के पास जाओ और ये जो कुछ भी अटैचमेंट आप उनसे फील करते हो ये आप सामने वाले को कहो, ठीक है। अपने इमोशंस आप शेयर करो उन्हें, ऐसा वाला फील आ रहा है। अगर आप मैरिड हो और स्पेशली एक फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड, अभी जो आपको लग रहा है ना इस मैरिज लाइफ में वो नहीं है जो मैं चाहती थी या चाहता था, वॉटेवर। तो हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस फील कराएं कि यस आपकी प्रेजेंस या आपका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। आपकी खूबसूरती की, आपके काम की तारीफ करें आपके पर्सन की, आप में कुछ अलग बात है। तो मुझे लग रहा है इस डार्क एनर्जी से आप इस एप्रिसिएशन वाली एनर्जी में डेफिनेटली आ जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है धनुराशि की अगर आपको कोई धोखा मिला है ना, अगर आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी का रियल फेस दिखा है, तो हो सकता है आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में चले जाओ अप्रैल में। आपको रियलाइज हो कि मैं उस पर्सन के धोखे से ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ, आपको अपना वर्थ समझ में आ जाए। तो ये अप्रिसिएशन आप खुद को भी दे रहे हो कि धोखा आपने दिया नहीं है, आपने खाया है। इसका मतलब आप ज़्यादा अच्छे हो और जो लॉयल होते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में उलझे हुए हो लेकिन एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अप्रैल में आ जाए, ठीक है। यस, सो दिस इज ऑल योर एनर्जीज। नाउ लेट्स चेक कि टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। तो आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी। गिव मी 1 सेकेंड गाइज। ऑल राइट, सो लेट्स चेक कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है धनुराशि। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल के महीने में अपनी लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो वी हैव द वर्ल्ड एंड द डेविल। क्योंकि ये कार्ड साथ में आ गए तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड लेंगे एक। व्हाट एल्स धनु राशि। Ten of Swords, Hanged Man, Knight of Swords. One more card please. Eight of Cups. बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप लोग सेल्फ लव में जा रहे हो धनु राशि, ठीक है। बिकॉज रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स होंगी अप्रैल के महीने में। जिनकी लाइफ में हो चुकी है वो डेफिनेटली उस एंडिंग से, उस हीलिंग पार्ट से गुजर रहे हैं। वो एक साइकिल को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं जहाँ वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं। अगेन डेविल इज ऑल्सो लाइक कि अटैच्ड है कोई पर्सन। अब अटैचमेंट वाला जो एनर्जी है ना यहाँ पे, वो पॉजिटिव एनर्जी है कि आप किसी के साथ बंधे हुए हो, आप उस बेड़ी को काट नहीं सकते, आपको याद आ रही है, आप मिस कर रहे हो। डेविल वाली एनर्जी क्या है, आपके हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही, आप पागल ही हुए हो उसकी एब्सेंस में। सो वो दोनों ही कार्ड आ गए। इसका मतलब सबका अपना अपना रूप है कि कुछ लोग तो बिल्कुल अनईजी फील कर रहे हैं, ठीक है, कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, वो इस बात को कैसे भूलेंगे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, रो रहे हैं, धो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ज़बरदस्ती बातचीत कर रहे हो, चीज़ कर रहे हो किसी को, तो वो एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोग हैं जो कि फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बट अपने इमोशंस किसी को शेयर नहीं कर रहे। इट इज़ लाइक एक ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हो, तो सबके लिए अपनी अपनी एनर्जीज हैं। लेकिन यस, आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग चल रही है धनु राशि, या फिर अप्रैल में हो जाएगी। तो अप्रैल का महीना मैं देख पा रही हूँ यहाँ सारे कार्ड ऐसे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेन हो रहा है, हैंग मैन, वहीं स्टक हो, 8 ऑफ कप्स, कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ बॉटम एनर्जी आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की आ गई, तो इसका मतलब आप सेल्फ लव, खुद पे ध्यान दोगे एट द एंड ऑफ अप्रैल। ये हुआ जो हुआ, अब मुझे इससे निकलना है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव पे ध्यान दोगे। यहाँ पे सेल्फ लव की ही एनर्जी आपके लिए मुझे धनु राशि मिल रही है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या कोई नया लव आ रहा है आपकी तरफ, नहीं, चांसेस कम दिख रहे हैं। एक कार्ड को मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स है, प्लीज क्लैरिफाई दीजिए यूनिवर्स। सन,
टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ना सिर्फ 10-20% लोगों से ये रेजोनेट होगा। इस आप अपने रिलेशनशिप की डेप्थ जानते हो, उसके अकॉर्डिंग इस बात को लेना। अगर आप एक बहुत लॉयल पर्सन हो ना, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन या आप एक दूसरे की तरफ कोई शिफ्ट लो धनु राशि। अभी तक आप जिनका वेट कर रहे हो उस पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, खुद से इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपके पर्सन लॉयल हैं, या आप एक बहुत अच्छे लॉयल पर्सन हो और आपको यही पर्सन चाहिए, आपकी रिलेशनशिप का डेप्थ इतना ज़्यादा है, तो आप ये मूव अपने पर्सन की तरफ डेफिनेटली ले सकते हो अप्रैल के महीने में, एंड ऑफ द अप्रैल में। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मुझे ये सेपरेशन और हैंग सिचुएशन लग रही है, जिसमें मिसिंग एनर्जी है, पेन है, ठीक है, स्टकनेस है, बट कोई मूवमेंट नहीं लिया जा रहा, ठीक है। सो आप देखिएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट होती है। नाउ लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं अप्रैल के महीने में। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी ओवर थिंकिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप शायद उस जगह काम कर रहे हो या उस जगह मेहनत कर रहे हो रिश्ते में जहाँ से आपको कोई भी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ एक पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप रह नहीं पाते हो, आप अटैच्ड हो बहुत ज़्यादा उस पर्सन से, आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करते हो, फिर से साइकिल रिपीट होता है और सेम साइकिल आपका चलता रहता है। ये ओवर थिंकिंग, ये हार्डवर्क, इस ऐसे रिश्ते पे, ऐसे लोगों पे मेहनत करना जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं, ये आपकी नेगेटिविटी रहेगी अप्रैल के महीने में। ये आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, कि आप सही डायरेक्शन में शायद मेहनत नहीं कर रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। नाउ लेट्स चेक कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी। प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि यूनिवर्स। धनु राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2022 में। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ आया था, सो मुझे लग रहा है आपकी ब्लेसिंग है ये कि आप खुद से मूव ले रहे हो अपने पर्सन की तरफ। ये आपकी ब्लेसिंग है। अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है तो आपको खुद को मूव लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, यही आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके या इन्वेस्ट करके गलत जगह नहीं, आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों से निकलने का। मूवमेंट दिख रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके मूवमेंट। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला कि आप रिश्तों पे हार्डवर्क कर रहे हो। देखो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, जनरल रीडिंग है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है, इसलिए बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है एनर्जीज। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आपके? अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उस रिश्ते पे बार बार आपका हार्डवर्क आपका प्रॉब्लम है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो उस रिश्ते में आपका ओवर थिंकिंग करना, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, वो मुझे क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहा है, ये सब आपके ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या है? दोनों ही कार्ड मूवमेंट क्या हैं, आपके एक्शंस ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपको कुछ सही करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो फिर आप स्टक ही रहोगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए आउटकम क्या है। अप्रैल का महीना एंड होने पे आपको क्या देके जाएगा। ये आपका मास्टर कार्ड भी कह सकते हो आप लव लाइफ का। किसी भी तरीके से इस कार्ड को देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2022 में धनु राशि आउटकम क्या रहेगा लव रिलेशनशिप का। मिल्क एंड हनी। सो डेफिनेटली अप्रैल तक ख़त्म होने तक दोनों ही केसेस में आपकी जीत है। या तो आप मूव करोगे अपने रिलेशनशिप की तरफ, खुद से इनिशिएटिव लोगे, एक्शन लोगे और एट द एंड आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, या फिर आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में जाओगे, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाओगे और एट द एंड आप खुश हो जाओगे, ठीक है। सो इस अटैचमेंट वाली एनर्जी से आप एप्रिसिएशन वाली एनर्जी में आ जाओगे, खुद की प्रेजेंस में, पार्टनर की प्रेजेंस में, और एट द एंड मिल्क एंड हनी मीन्स कि बहुत मिठास होगी रिश्ते में, ठीक है। सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। अब आपको नंबर भी दिखा देती हूँ, ये है 51 और ये है 15। ये क्या है? मिरर इमेजेस हैं, 1551, ठीक है।
इसका मतलब कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की सोच जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, या कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, या समझ डिफरेंट हो सकती है, दोनों एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो। आप उत्तर सोचते हो तो वो दक्षिण के हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, बिल्कुल हो सकते हो, बट कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ अप्रैल आपको पॉजिटिव नसीब हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।